जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैं सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है इसका मतलब क्या होता है। अर्थात कहें तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को जो है एक बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग को दैनिक जीवन में एग्जिस्ट करने वाला रिलेशन है वो उससे किस प्रकार से प्रभावित जो है आपका ये तीनों प्रकार के रिलेशन है, जो तीनों प्रकार के आज के इस क्लास के अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कौन कौन सा रिलेशन देखेंगे। तो जो रिलेशन देखेंगे फर्स्ट उसका नाम है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिलेशन का जो सेकेंड टाइप है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, और जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए हम लोग जो है इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इससे पहले जो है हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग समझते हैं कि जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो किसको कहते हैं। तो चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके इन तीनों को आप लिख लेना। चलिए यहाँ पर इरेज करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। तो कौन सा आपका फर्स्ट रिलेशन था, तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग डिफाइन करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी समझेंगे, और उस शॉर्ट स्टोरी के दम पर हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है इसका वास्तविक मीनिंग या आपका अर्थ इसका क्या होता है। तो क्या है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या है, तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का जो आपका नाम है वो नाम है आपका सुनील। कौन सा व्यक्ति है, तो सुनील नाम का एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या कहता है कि ये व्यक्ति जो है वो अपने आप का सबसे अच्छा दोस्त है। अर्थात कहे तो जो है ये व्यक्ति सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो अपने आप को ही मानता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे आपको ऐसे लोग हैं जो कहेंगे आपको कि वो जो है वो अपने आप का सबसे बेहतरीन दोस्त है, और उसके बाद उनके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका फ्रेंड बनते हैं वो सेकेंडरी दोस्त उसको माना जाता है। तो यहाँ पर सुनील क्या कर रहा है, तो सुनील जो है वो अपने आप का सबसे बेहतरीन दोस्त है। सुनील जो है वो अपने आप का सबसे बेहतरीन दोस्त है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि सुनील का संबंध जो है वो अपने ही साथ है। तो सुनील का संबंध जो है वो अपने ही साथ किस चीज़ का है, तो ये आपका फ्रेंडशिप का है। तो इस प्रकार के जो आप फ्रेंडशिप देख रहे हो ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका मतलब क्या समझे, तो जब कोई भी व्यक्ति या जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का संबंध अपने ही साथ होता है तब हम कहेंगे कि वो संबंध जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसको हम लोग जो है वो सबसेट के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पर जो आपका सुनील है इसको हम लोग स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। अब ये जो है सुनील, ये दोनों सेम पर्सन है ना, मतलब इसको भी हम लोग एक आपका स्मॉल ए के द्वारा ही डिनोट करेंगे। अब इनको जो है एक ग्रुप में ला देंगे तब हम लोग को एक सबसेट मिलेगा। अब इस सबसेट के अंदर जो है आपका एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। उस रिलेशन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात कहें तो ए का संबंध जो है वो अपने ही साथ, अर्थात कहें तो ए का संबंध ए के साथ ही जो है आपका आर है। अब इस आर को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए जो है आपका आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इस आर का नाम क्या है, ये आर किस प्रकार का रिलेशन है, तो आपका फ्रेंड वाला रिलेशन है।
क्या है, फ्रेंड वाला रिलेशन है। तो आप जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ चुके होंगे। जब जब व्यक्ति का संबंध अपने ही साथ होता है तब उस संबंध को कहेंगे कि वो आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चलिए इसको जो है एक अनदर एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आप एग्जाम्पल में क्या है, तो आप मान लो कि एक स्कूल है और उस स्कूल का जो नाम है वो है आपका एस। अब इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे जो कुल स्टूडेंट है उनकी संख्या है 2। जो पहला स्टूडेंट है उसका नाम है आपका ए, और जो आपका सेकेंड स्टूडेंट है उसका नाम है आपका बी। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्कूल में पढ़ रहे जो आपका 2 विद्यार्थी है, इन दोनों के बीच में किस किस प्रकार के पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इसको हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो जब इसको कॉपी अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो इस प्रकार का कुछ मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को एक नया सेट मिलता है जिसका नाम है आपका एस इंटू एस, अर्थात कहें तो ये क्या है, न्यू सेट है। ठीक है। अब इस न्यू सेट के अंदर जो उपस्थित सबसेट हैं उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को इनके साथ आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात कहें तो इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो इसको जो है हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं आगे इसको करते हैं। ये जो बी आपको दिखाई दे रहा है इस बी को जो है हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार का सबसेट मिलेगा। अब क्या करना है कि ये जो बी है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये सबसेट मिलेगा। अब इस न्यू सेट में जो उपस्थित सबसेट है उसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो आपका 2 स्टूडेंट है इनके बीच में किस किस प्रकार का पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी ओर से जो है एक रिलेशन को कंसीडर करते हैं। ये तो आपका रहा न्यू सेट के अंदर उपस्थित सबसेट। अब यहाँ पर हम लोग अपनी ओर से एक रिलेशन को जो है कंसीडर करते हैं। वो जो रिलेशन है वो आपका आर है। अब ये आर जो है वो जिस रूप में डिफाइन है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से दिया हुआ है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो आप डबल डॉट देख रहे हो इसको सच डेट पढ़ते हैं। अब क्या दिया है इसके बाद, तो इसके बाद दिया है हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0। तो अब इस रिलेशन के अंदर जो उपस्थित स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि इस सेट के अंदर जितने भी आपका सबसेट उपस्थित है वो सभी के सभी सबसेट जो है वो किस रूप में है या किस फॉर्म में है, तो वो सभी के सभी जो आपका सबसेट है इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में जो उपस्थित आपका 2 एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन किस चीज़ का है, तो वो है आपका हाइट डिफरेंस का। तो ये हाइट डिफरेंस किस प्रकार का है, तो बोल रहा है कि इस रूप में जो भी आपका सबसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर 2 आपका एलिमेंट है और उन दोनों एलिमेंट के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस है वो है आपका 0। अर्थात कहें तो इन दोनों के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस है वो है आपका 0। तो इस सेट के अंदर जो उपस्थित जो आपका सबसेट है उसके अंदर
जो आपका दो ठो एलिमेंट है, अगर उन दोनों एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस जो है वो आपका जीरो होगा, तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है उस सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए रिलेशन जो है इसमें से कौन सा ऐसा सबसेट है जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए जो आप ए देख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी सहूलियत के लिए चलिए इन दोनों का जो है हम लोग हाइट भी अपनी ओर से कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो आपका ए है इसका हाइट दिया हुआ है आपका 1 मीटर, और जो बी है इसका हाइट दिया है 2 मीटर। अब चलिए यहाँ पर ये जो आप ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। ए जो बी है, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका फर्दर ए है। अब इस ए का हाइट हम लोग कितना माने हैं, तो 1 मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मीटर लिखते हैं। ये जो आपका ए है ये सेम आपका पर्सन है ना, या सेम स्टूडेंट है ना, तो इसका हाइट भी सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 मीटर लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, हाइट डिफरेंस है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को निगेटिव साइन देना होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0 मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वाला जो है यह एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो आपका 0 है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस 0 मीटर नहीं होता, तब हम कहते हैं कि ए वाला रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब इसके अंदर ए वाला रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है आपका हाइट डिफरेंस 0 मीटर है। यही ना स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका ए और बी है उन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पर जो ए देख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका बी है। और जो आप ए देख रहे हो इसका हाइट क्या दिया हुआ है, तो आपका 1 मीटर दिया हुआ है। और ये जो बी है इसका हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। अब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव साइन देना होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निगेटिव में 1 मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इन दोनों को सॉल्व किए तो हम लोग को यहाँ पर निगेटिव साइन मिला, और हाइट जो होता है और किसी का जो आपका मास होता है वो कभी भी जो है आपका निगेटिव नहीं होता है। तब हम यहाँ से जो है इस माइनस को हटा देंगे। जब इस माइनस को हटाएंगे तो इन दोनों का रिजल्ट हम लोग क्या मिलेगा, 1 मीटर मिलेगा। अब ये जो है आपका सबसेट है। अब इस सबसेट के अंदर उपस्थित कुल एलिमेंट कितने हैं, 2 ठो है। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस जो है 1 मीटर है, 0 नहीं ना है। ये क्या बोल रहा था ए वाला स्टेटमेंट कि ए और बी के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में जो हाइट डिफरेंस है 1 मीटर है ना। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे तो इसके अंदर भी जो है ए वाला रिलेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसके अंदर जो है आपका ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जब आप अपनी ओर से जब इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए रिलेशन जो है एक विशेष प्रकार के जो आपका सबसेट है उसके अंदर ही केवल एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थात कहें तो जो आपका सबसेट इस रूप में है उसके अंदर ही जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख रहे हो कि ए वाला जो आपका सबसेट है इस रूप में है कि नहीं। अब यहाँ पर जो आपका ए वाला सबसेट है इस रूप में है, तो अर्थात कहें तो इस रूप में जो भी आपका सबसेट होगा उसके अंदर ही केवल एग्जिस्ट करने वाला जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहेंगे कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तब हम इसको जो है और किस तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आप लोग को समझ आ चुका होगा, समझ आ गया ना। अब चलिए इसको हम लोग जो है स्टेटमेंट के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, किस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग किस लेटर से डिनोट किए थे, तो वो है आपका आर। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इट इज डोज रिलेशन
which is exist only in A, B, C, C, etc. type सबसेट ऑफ सेट S इंटू S। अर्थात कहें तो इस सेट के अंदर जो जो सबसेट इस रूप में है उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो आपका रिलेशन है उस रिलेशन को हम कहते हैं कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसलिए यहाँ पर वही स्टेटमेंट का फॉर्म में हम लोग लिखे हुए हैं। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। तो इसको पहले जो है आप लोग लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो कहते किसको है। तो आप लोग आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब चलिए हम लोग जो आपका रिलेशन का जो सेकेंड टाइप था उसको समझते हैं। तो रिलेशन का जो सेकेंड टाइप था वो क्या था, तो वो था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब इस सिमेट्रिक रिलेशन को भी डिफाइन करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी देखते हैं और उस शॉर्ट स्टोरी के दम पर हम लोग ये समझेंगे कि ये जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है इसको हम लोग दैनिक जीवन के जो आपका रिलेशन है उससे किस प्रकार से कनेक्ट करके हम लोग एक बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट स्टोरी। अब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो आपका 3 पर्सन है। जो पहला पर्सन है वो है आपका खुद मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। कौन है? मोदी जी। जो आपका सेकेंड व्यक्ति है वो है आपका राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी। चलिए सम्मान के साथ जी, राहुल गांधी जी। अब इसके अंदर जो आपका थर्ड पर्सन है वो है आपका लालू यादव जी, जो कि बहुत ही इंटरटेनिंग आपका भाषण देते हैं। कौन है? लालू यादव। इनको भी। अब इसमें क्या है कि ये जो मोदी जी हैं ये अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो किसको समझते हैं? तो ये जो मोदी जी हैं वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो आपका राहुल गांधी को मानते हैं। मोदी जी जो है वो अपना सबसे बेहतरीन फ्रेंड जो है वो राहुल गांधी को मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से बहुत गुस्साया रहता है। ये राहुल गांधी जी जो है वो अपना बेहतरीन दोस्त जो है वो मोदी जी को मानते ही नहीं है। ये राहुल गांधी जो है वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त किस व्यक्ति को मानते हैं? तो वो है लालू यादव जी। अर्थात कहे तो मोदी जी का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? तो वो है आपका राहुल गांधी। इस राहुल गांधी का सबसे बेहतरीन जो है आपका दोस्त लालू यादव जी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोदी जी है वो मोदी जी का रिलेशन राहुल गांधी से है, लेकिन राहुल गांधी का रिलेशन जो है वो मोदी जी से है। ये नहीं है फ्रेंडशिप वाला। इनका अच्छा दोस्त कौन है? तो आपका लालू यादव है। तो अगर किसी भी कारणवश अगर ऐसा हो जाए कि मोदी जी जितना प्रिय ढंग से आपका राहुल गांधी के साथ दोस्ती निभाते हैं, अगर उतना ही प्रिय ढंग से अगर राहुल गांधी भी मोदी जी के साथ अगर फ्रेंडशिप वाला रिलेशन अगर निभाने लगे, तब हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो आपका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है ये रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है? तो वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? तो मोदी जी और मोदी जी का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? तो वो है आपका राहुल गांधी। कौन है? अब किसी भी कारणवश जो है ऐसा मतलब दुनिया पलट हो जाए कि जो राहुल गांधी है इनका भी जो है वो सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो मोदी जी हो जाए, तो राहुल गांधी का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन हो जाए? तो आपका मोदी जी। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि एक रिलेशन है और वो रिलेशन किस चीज़ का है? तो दोस्ती का रिलेशन है। अर्थात कहे तो जितना प्रिय राहुल गांधी मोदी जी के लिए है उतना ही प्रिय जो है आपका मोदी जी के लिए राहुल गांधी भी है। अर्थात कहे तो इन दोनों के बीच में जो है एक घनिष्ठ दोस्ती वाला संबंध है।
अर्थात क्या है, तो जब मोदी जी अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो राहुल गांधी को मानते हैं, तो राहुल गांधी भी जो है वो सबसे अपना बेहतरीन दोस्त जो है वो लालू यादव के नाम मान के मोदी जी को मानता है। तब हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो आपका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन अगर दुनिया पलट ना हो, अगर ऐसा हो कि मोदी जी भले ही राहुल गांधी को सबसे अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मानते हो, लेकिन राहुल गांधी जो है वो किसी भी जो है आपका जरिया से आपका मोदी जी को सबसे बेहतरीन दोस्त अपना नहीं मानता है। ये जो है अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो लालू यादव को मानता है। तब हम यहाँ कहेंगे कि जो आपका इनके बीच में जो दोस्ती है वो एक तरफा है। अब ये एक तरफा दोस्ती जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मोदी जी और राहुल गांधी जी है, इन दोनों के बीच में जब फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हुआ, तब हम कहें कि जो ये आपका रिलेशन है, ये आपका किस प्रकार का रिलेशन है, तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको हम लोग सबसेट के रूप में हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कि जो आपका मोदी जी है, इसको हम लोग जिस लेटर के द्वारा डिनोट कर रहे हैं वो है आपका स्मॉल ए, और राहुल गांधी को जिस लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो है आपका क्या है, तो वो है आपका स्मॉल बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग सबसेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको सबसेट के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीका के रिलेशन। अब क्या बोल रहा है, अब इस रिलेशन के अंदर जो है, अर्थात कहें तो इस सबसेट के अंदर एक रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, वो है आपका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। अर्थात कहें तो ये जो एक किसको डिफाइन कर रहा है, तो मोदी जी को। तो ये जो है वो इनके पास सबसे बेहतरीन दोस्त है। कौन बेहतरीन दोस्त है, तो बी। अब बी किसको डिफाइन कर रहा है, तो राहुल गांधी जी का। जब ए के पास सबसे बेहतरीन दोस्त बी थे, तब बी के पास जो है वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है, मोदी जी। अर्थात कहे तो मोदी जी जब अपना सबसे बेहतरीन दोस्त राहुल गांधी को माने, तब राहुल गांधी भी जो है वो किसी भी तरीका से जो है वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो आपको किसको मान लिया, मोदी जी को। तब हम कहेंगे कि इस प्रकार के आपका जो आपका सबसेट है, इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो आपका रिलेशन है, वो रिलेशन आपका जो है किस प्रकार का रिलेशन है, तो वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपका मोदी जी जो है वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त जब राहुल गांधी को माने, तब क्या हुआ, राहुल गांधी भी जो है वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त किसको मानने लगा, तो ये है आपका मोदी जी को। तो इन दोनों के बीच में आपका जो आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको जो है अनदर एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन ढंग से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए इसको अनदर एग्जाम्पल के द्वारा भी जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको इरेज करते हैं। अब इसको जो हो रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से आपको समझ आया होगा कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में। अब क्या यहाँ पर मानना है, तो मान लो कि एक स्कूल है, उस स्कूल ये जो पिछले वाला जो एग्जाम्पल है वही है। इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, 2 थे। पहला का नाम ए और दूसरा का नाम था आपका बी। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखे थे। अब इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को एक चीज़ मिला था, आपका न्यू जो है आपका न्यू सेट था ना, न्यू सेट था। अब इसके अंदर जो उपस्थित आपका सबसेट था उसको किस तरीके से फाइंड आउट किए थे, तो इन दोनों को इनके साथ जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई किए थे। तो हम लोग को क्या मिला था, ये जो है आपको इस प्रकार का आपको जो है आपको न्यू सेट के अंदर हम लोग के इस प्रकार के हम लोग सबसेट प्राप्त किए थे। अब हम लोग जो है यहाँ अपनी ओर से जो है एक रिलेशन को कंसीडर करते हैं, और वो जो रिलेशन है वो है आपका कैपिटल आर। अब एक कैपिटल आर जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है, तो इस तरीका से जो है आपको डिफाइन है। ये जो है डबल डॉट को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो इसको बोल रहे थे हम लोग सर्च डॉट। अब क्या यहाँ पर दिया हुआ है इससे आगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड
बी इज मान लो आप 2 मीटर। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इस सेट के अंदर जितने भी आपका सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है वो सभी के सभी सबसेट जो है वो इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में आप देख रहे हो कि दो ठो एलिमेंट है। अब इन दोनों के बीच में एलिमेंट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, तो वो है आपका हाइट डिफरेंस। और ये हाइट डिफरेंस भी किस प्रकार का है, तो बोल रहा है कि इस रूप में जो भी आपका सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर जो उपस्थित दो ठो एलिमेंट है उनके बीच में हाइट डिफरेंस जो है आपका 2 मीटर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस सेट के अंदर जितने भी आपका सबसेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से कौन कौन सा ऐसा सबसेट है जिसके अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो आपका 2 मीटर है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए इन दोनों का हाइट जो है कुछ कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो मान लो कि जो आपका ए है इसका हाइट जो है आपका 1 मीटर है, और जो आपका बी है इसका हाइट जो है आपका 3 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा सबसेट है जिसके अंदर आपका ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो आप ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो फर्दर आपका ए है। अर्थात कहें तो आपका इस सबसेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है वो सेम ही है। और इस ए का हाइट क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 1 मीटर। और इस ए जो है आपका ये दोनों सेम ही है तो हाइट भी सेम होगा। और हाइट डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0 मीटर मिलेगा। अब ये रिलेशन क्या बोल रहा था कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 0 मीटर न है, 2 मीटर तो है नहीं। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब वो इस वाले सबसेट में देख रहे हैं कि ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। अब इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका बी है। ठीक। अब इस ए का हाइट क्या दिया हुआ है, 1 मीटर है। ये जो बी है इसका हाइट दिया है 3 मीटर। अब जब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस में 2 मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस है वो निगेटिव में आ रहा है। और हाइट जो है वो कभी तो निगेटिव में तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे भौतिक आधार कहे तो फिजिकल क्वांटिटी है जो निगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता है, जैसे हाइट हो गया, मास हो गया, और भी बहुत सारे जो है जैसे लेंथ हो गया। ये इस प्रकार के जो आपका भौतिक राशियाँ हैं या जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी भी निगेटिव में हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ से हम लोग इन निगेटिव साइन को मिटा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वाला जो है आपका ए वाला जो सबसेट है इसके अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस आपका 2 मीटर आ गया कि नहीं। अब यही ना आपका ए स्टेटमेंट बोल रहा था कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। अर्थात कहें तो ए वाला जो सबसेट है इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इस वाले जो सबसेट है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये जो आपका ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका बी है। ठीक है, ये जो आपका ए बी है इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका ए है। अब इस बी का आपका हाइट डिफरेंस क्या, हाइट क्या दिया हुआ है, तो 3 मीटर है। जो ए है इसका हाइट दिया है 1 मीटर। और जब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस निकालेंगे तब हम लोग के रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो 2 मीटर मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। अर्थात कहें तो इस स्टेटमेंट को जो है ए वाला सबसेट भी जो है फॉलो कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब इस वाले सबसेट को आप देखोगे तो इसके अंदर जो है ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस मिलेगा आपको वो आपको 0 मीटर मिलेगा। तब हम कहेंगे कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप देख सकते हो
कि ए वाला रिलेशन जो है एक विशेष प्रकार के जो आपका सबसेट है उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थात कहें तो ए वाला रिलेशन जो है वो सबसे पहले इसके अंदर एग्जिस्ट किया, उसके बाद जो है ये इसके अंदर एग्जिस्ट किया। अब इनको क्या करना है कि इन दोनों के एक ग्रुप में हम लाएंगे। जब ग्रुप में लाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब ये जो जब दो या दो से अधिक जो है वो हम लोग सबसेट का ग्रुप बनाते हैं, तब हम उस ग्रुप को एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव सबसेट। सक्सेसिव सबसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है आपका सबसे पहले आपका ए वाला आपका क्या है आपका सबसेट आया, उसके बाद जो है ए वाला आपका सबसेट आया। और जब ये दोनों एक ग्रुप में आ गए तब एक जो है आपका सक्सेसिव सबसेट का जो है वो निर्माण हुआ। तो हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव सबसेट को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं सक्सेसिव सबसेट। सक्सेसिव सबसेट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ 2 and more सबसेट ऑफ सेट S into S। तो अर्थात कहें तो इस सेट के अंदर जो उपस्थित दो या दो से अधिक सबसेट का जो ग्रुप है उस ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं कि वो जो है आपका सक्सेसिव सबसेट है। जैसे आपका A और A दोनों एक ग्रुप में आए तब एक सक्सेसिव सबसेट के अंदर जो है आपका निर्माण हुआ, उसके अंदर ए वाला रिलेशन जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या देखें कि ए रिलेशन जो है यह एक ऐसा रिलेशन है जो इस प्रकार के जो आपका सक्सेसिव सबसेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थात कहें तो जब ए का संबंध बी से होगा तब बी का संबंध ए से होना चाहिए, न कि किसी दूसरे से होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो वाला जो आपका संबंध है या वो वाला जो आपका रिलेशन है वो क्या है, तो वो है आपका जो है वो सिमेट्रिक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज दोज रिलेशन which is exist AB type successive सबसेट ऑफ। तो इस सेट के अंदर इस रूप में जो भी आपका सक्सेसिव सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर केवल एग्जिस्ट करने वाला जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो आपका क्या है, तो वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ए का संबंध बी से होगा तब बी का रिलेशन भी जो है ए से होना चाहिए, तब हम इस रिलेशन को कहेंगे कि वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप लोग ये जो है अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या है। आज ये ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग समझेंगे तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बल्कि हो जाएगा, जिससे आपको जो है समझने में थोड़ा सा जो है वो कठिनाई होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका इसके अंदर जो आपका थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना था जिसका नाम था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।